हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैं सबसे पहला टॉपिक उठा रही हूं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में मैं बताती हूं कि एटॉमिक नंबर ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। अब क्योंकि मेरा एटम न्यूट्रल है, एटम न्यूट्रल कब होता है? जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के क्या हो बेटा? इक्वल। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के क्या हो बेटा? इक्वल। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या हो बेटा? बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या हो? बराबर। इसलिए ये कहा गया था कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। बट फॉर न्यूट्रल, इफ यू आर आयन तो ऐसा नहीं होगा। अगर वो आयन है ना तो ऐसा नहीं होगा, कटायन है तो भी नहीं होगा, अनायन है तो भी नहीं होगा। आयनिक फॉर्म में नहीं होता, न्यूट्रल फॉर्म में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब मास नंबर क्या होता है बेटा? मास नंबर होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर सारा मास कंसंट्रेटेड होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। एक बार किसी के पेपर में एमसीक्यू बन के आया था न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो याद रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। मैं हर चीज पेपर ओरिएंटेड बना रही हूं कि जो चीज मुझे चाहिए वो मैंने डाल दी, जो चीज मुझे नहीं चाहिए वो मैं छोड़ती जा रही हूँ। राइट? ओके। आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सुन लो। अगर किसी भी स्पीशीज का एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो बेटा? सेम। सुन लो, एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम, बट डिफरेंट क्या हो? मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट क्या हो? मास नंबर। उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कोई दिक्कत? अभी मैं आपको बताऊंगी कि अभी जेई में क्वेश्चन क्या आया था, जो पिछले साल आया था जेई में, उसमें मैं आपको बताने वाली हूं अभी इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या आया था। ये समझ में आ गया? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अच्छा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सेम है और प्रोटॉन से किसी की केमिकल प्रॉपर्टी का पता लगता है, तो इसलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या निकली? सिमिलर। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था कि आउट ऑफ फॉलोइंग आइसोटोप की कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो ध्यान से सुनना। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, प्रोटॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट बन के आया था कि आउट ऑफ फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मैंने सारी सही वाली बताई है। सेम सीपी, डिफरेंट पीपी। सीपी मींस केमिकल प्रॉपर्टी, पीपी मींस फिजिकल प्रॉपर्टी। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। प्रोटॉन तेरे सेम, इलेक्ट्रॉन तेरे सेम, न्यूट्रॉन तेरे डिफरेंट। हाँ जी। अब मैंने बात करनी है आइसोटोप्स, वो भी हाइड्रोजन के। ध्यान से समझना, मेरे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है बेटा प्रोटियम, एक होता है बेटा ड्यूट्रियम और एक होता है बेटा ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। हम लोग कैसे लिखते हैं प्रोटियम को? 1H1, 1H2, 1H3। नीचे होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है मास नंबर। नीचे होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है मास नंबर। यू कैन सी नीचे वाला सबका सेम है, 1 1 1, ऊपर वाला अलग है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। अब मैंने बोला नीचे वाला क्या है आपका? एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर 1 1 1। कोई दिक्कत? ऊपर वाला क्या होता है बेटा? मास नंबर। क्या आएगा? 1 2 3। एंड आई नो वेरी वेल एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। 1 1 1। न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे? बराबर। न्यूट्रॉन्स बोलो, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2। कैसे निकाले? मैंने मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस करे हैं। मैंने मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या करे हैं बेटा? माइनस। तो आप लोग साफ साफ देख सकते हो एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। प्रोटॉन्स क्या है? सेम। इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम। डिफरेंट क्या है? मास और न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट क्या है बेटा? मास और न्यूट्रॉन्स। क्लियर?
जैसे मैंने ये टेबल बनाई है वैसे आप कार्बन की बनाओगे। मैं आपको लिख के दे देती हूँ कि कार्बन के कौन कौन से होते हैं। 12 वाला कार्बन, 13 वाला कार्बन, 14 वाला कार्बन, 12, 13, 14 ये इसके आइसोटोप्स है। प्लीज स्टार्ट, ये टेबल बनाइए फास्ट। 12, 13 और 14 वाला, 3 है इसके आइसोटोप। जल्दी, एटॉमिक नंबर नीचे वाला होता है, फास्ट। एटॉमिक नंबर नीचे वाला, मास नंबर ऊपर वाला। एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन्स तेरे, फिर तेरे इलेक्ट्रॉन्स और तेरे न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, मास माइनस एटॉमिक नंबर। हाँ जी, 6 6 6, 12 13 14, प्रोटॉन्स 6 6 6, इलेक्ट्रॉन 6 6 6, 12 में से 6 गए, 6 7 8। तो यू कैन सी अगेन कि मेरा एटॉमिक नंबर सारे सेम, मेरे प्रोटॉन सारे सेम, मेरे इलेक्ट्रॉन सारे सेम। डिफरेंट क्या है, मेरे मासेस और न्यूट्रॉन्स। कोई दिक्कत? नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने उठाया आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कौन से वाले होते हैं, 16 17 18। कौन से आइसोटॉप्स होते हैं, 16 वाला, 17 वाला, 18 वाला। देखो 16O8, 17O8, 18O8। प्लीज टेबल बनाइए। नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर। एटॉमिक नंबर के बराबर तेरे प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के बराबर तेरे इलेक्ट्रॉन्स, और माइनस कर देगा तो न्यूट्रॉन्स। फास्ट ट्राई वंस। तो मैंने एटॉमिक नंबर बोला, नीचे वाले थे मेरे, देखो 8 8 8, 16 17 और 18। प्रोटॉन्स बोले मैंने 8 8 8, इलेक्ट्रॉन मेरे 8 8 8, 16 में से 8 गए, 8 9 और ये 10। कोई दिक्कत? तो मैंने आइसोटोप के बारे में क्या सीखा, मुझे क्या क्या स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, प्रोटॉन सारे सेम, इलेक्ट्रॉन सारे सेम, न्यूट्रॉन मेरे डिफरेंट, सीपी मेरी सेम, पीपी मेरी डिफरेंट, पीपी मेरी डिफरेंट। ये बात थी। आगे देखिए, नेक्स्ट इज बच्चे आइसोबार्स। प्लीज ध्यान से समझेंगे, आइसोबार का मतलब क्या होता है। जैसे अभी आपने बोला एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए था, सेम। अब मैं बोलूंगी बेटा मेरा मास नंबर को तो सेम रखवा दे, मेरे मास नंबर को क्या रखवा दे, सेम, बट मेरे एटॉमिक नंबर को डिफरेंट करवा दियो, बट मेरे एटॉमिक नंबर को क्या करवा दियो, डिफरेंट। अब क्योंकि तेरा एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट। प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट। समझ गए मेरी बात, क्योंकि प्रॉपर्टीज सारी डिफरेंट होंगी, क्लियर। तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट निकलेंगी, राइट। अब बाकी चीजें देखते हैं। तो इसका मास नंबर क्या होगा, सेम, बट एटॉमिक नंबर्स क्या होंगे, डिफरेंट, क्योंकि तेरे एलिमेंट डिफरेंट है इसलिए प्रॉपर्टीज भी क्या निकलेंगी, डिफरेंट। अब मैंने इसके अंदर क्या लिखा, ध्यान से देखना प्लीज। 14 आर्गन 18 एक, 14 पोटेशियम 19 एक, 40 कैल्शियम 20 ये। नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर। टेबल तो आप पूरी कर ही लोगे, फास्ट। नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर। एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के बराबर इलेक्ट्रॉन्स, माइनस कर दूंगी तो न्यूट्रॉन्स। हो गया जी। हाँ जी बताइए, 18 19 20, 40 40 40, 18 19 20, 18 19 20, 40 में से 18 गए। फिर देखिए मैं अब यहां पे क्या बोलूंगी, भैया यहां तो मेरा सब कुछ डिफरेंट है बस मास नंबर ही सेम है, यू कैन सी। यहाँ पे मेरा सब कुछ ही डिफरेंट है बस मास नंबर सेम है, यू कैन सी। तो ये बातें ना आपसे ना कब पूछेगा कि मैं तेरे को एमसीक्यू में दे दूं और कहूं विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पूछ सकता है। और मैं कह रही हूं पूछा है जेई में तो
पूछ चुका है वो जेई में। डन। हाँ जी। अब आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है? अगर तेरे न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो जाए तो तू कहेगी आइसोटोन। एटॉमिक नंबर सेम हो आइसोटोप, मास नंबर सेम हो आइसोबार। अगर तेरे न्यूट्रॉन सेम हो जाए तो आइसोटोन्स। एटॉमिक नंबर सेम आइसोटोप, मास नंबर सेम आइसोबार, न्यूट्रॉन सेम आइसोटोन। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? ओके, मैं आपको दिखाती हूं। इसमें हमने एग्जांपल लिया, मान लो ये लिया 14 आइसोटोप वाला कार्बन, 15 आइसोटोप वाला नाइट्रोजन और 16 आइसोटोप वाला ऑक्सीजन। प्लीज कंप्लीट द टेबल। चेक करते हैं इनके न्यूट्रॉन सेम भी आते हैं या नहीं। 14 कार्बन के आइसोटोप 12-13-14 थे, ठीक है। वैसे ही नाइट्रोजन के आइसोटोप 14 और 15 वाले होते हैं, तो मैंने उसमें से 15 वाला उठवा लिया, कार्बन का 14 वाला उठवा लिया, ऑक्सीजन का 16 वाला ले लिया। अब चेक करो, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर। एटॉमिक नंबर के बराबर तेरे प्रोटॉन्स और प्रोटॉन के बराबर तेरे इलेक्ट्रॉन्स, और माइनस कर देगी तो न्यूट्रॉन्स। और देख न्यूट्रॉन सेम भी आ रहे हैं या नहीं? हाँ जी, कितना बन रहा है? 6 7 8। ओके, 14 15 16, 6 7 8। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो बेटा 6 7 8, और माइनस करके बता दे 8 8 8। तो माय न्यूट्रॉन्स आर सेम, तो दे ऑल आर आइसोटोन्स विद मी। और अगर मुझे तेरा पेपर भयानक बनाना हो ना, मैं तो तेरे को ये कह दूंगी, चार ऑप्शन बना दूंगी। एक के अंदर आइसोटोप्स होंगे, एक के अंदर आइसोबार्स होंगे, एक के अंदर आइसोटोन्स होंगे, और एक के अंदर आइसोडाइफर दे दूंगी, और कहूंगी ढूंढियो इसमें से कौन सा आइसोटोन है। तो तेरे को कुछ नहीं करना, तू सीधा ना इनको देखियो। 14 - 6 8, 15 - 7 8, 16 - 8 8। इनका डिफरेंस अगर सेम है तो वो क्या है? न्यूट्रॉन सेम हो गए। न्यूट्रॉन सेम हो गए तो मतलब आइसोटोन है। नीचे वाले नंबर सेम हो तो क्या कह देगी? आइसोटोप। ऊपर वाले नंबर सेम हो तो क्या कहेगी? आइसोबार। नीचे वाले नंबर क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम पे आइसोटोप। आइसोटोप। ऊपर वाले नंबर सेम हो तो बार, और इनका डिफरेंस सेम हो तो आइसोटोप। डायरेक्ट पता लग जाएगा। समझ गए? ये थोड़ा सा लेवल अप कर दिया, कोई दिक्कत? ठीक है। डिफरेंट होंगे क्योंकि आपके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। डिफरेंट होंगे क्योंकि आपके एलिमेंट्स क्या है? डिफरेंट। अब आप क्वेश्चन देखिए प्लीज। मुझे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करना है इन सभी एलिमेंट्स के लिए। रुको, कहां से शुरू करेंगे? जहां पे मैं ये लिख रही हूं पहले। देखिए, मैं शुरू करवा रही हूं तुम्हें। पहले मैंने फर्स्ट लिखा, देखो यहां पे लिख देना प्रोटॉन्स, यहां लिख देना इलेक्ट्रॉन्स, यहां लिख देना न्यूट्रॉन्स। कोई दिक्कत? मैंने यहां पे लिख दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहां पे क्या लिख देंगे हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पूरा लिखते हैं, इतने शॉर्टकट नहीं मारने चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई दिक्कत? ओके, ये मेरा एलिमेंट 1708 करिए, स्टार्ट कर दीजिए। नीचे वाला नंबर, ऊपर वाला मास, और नंबर के बराबर प्रोटॉन्स। करो सेट। दो मिनट दिए, प्लीज ट्राई ये सारे। दो मिनट दिए, पहले ये वाले ट्राई कर लीजिए जो मैंने लिखे हैं। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सबसे पहले मैंने तो ये सेट कर दिए, 8 12 35 12 38 26। सबसे पहले ये सेट कर दिए क्योंकि मुझे ये समझाया गया है कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है, आपको अगर इलेक्ट्रॉन देखना है ना, तो आप ये देखो न्यूट्रल है या नहीं है। अगर न्यूट्रल है तो सेम होगा,
अगर न्यूट्रल है तो क्या होगा, सेम। आई कैन सी क्लियर कट, इसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं, इसका मतलब सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, बराबर। चल लगा दे बराबर, 8 12 35 12 38 26। कोई इश्यू? ओके नेक्स्ट इज, अब आपको न्यूट्रॉन चाहिए, करिए। 17 में से 8 गए, 25 में से 12 गए, 80 में से 35 गए, 24 में से 12 गए, कोई इश्यू? यहां तक के अब हमारे हो गए, आयरन तक कर लिए ना। चलो अब नेक्स्ट पे करते हैं। हाँ जी, ये मेरे एलिमेंट्स, ये मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके अब मैंने आगे करना है। 1608 238 यूरेनियम 92 137 बेरियम 2+ है तो 56 19F9 है तो माइनस दे रखा है, रेडियम 22688 और अगला इज 13C6। नीचे वाला एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्लीज कैरी फॉरवर्ड, जस्ट ट्राई वंस, फिर मैं कराती हूं। जस्ट ट्राई वंस, फिर मैं कराती हूं। पहले एटॉमिक नंबर तो लिख लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, वो तो सबका ही ठीक होगा, है ना। देखो ये तो लिख ही देते हैं, 8 92 56 9 88 एंड दिस इज 6। कोई इश्यू? ये तो सबका ही आ गया होगा, राइट। अब जो न्यूट्रल है उनका तो सेट कर ही दे। ये मेरा न्यूट्रल है, ये मेरा न्यूट्रल है, ये मेरा न्यूट्रल है, ये मेरा न्यूट्रल है। जो न्यूट्रल है एटलीस्ट उनका तो सेट कर दे। अब मैं बताती हूं प्लस चार्ज कब आता है, मेरी बात सुनो ध्यान से। प्लस चार्ज कब आता है, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से क्या हो, ज्यादा। प्लस चार्ज कब आता है, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से क्या हो, ज्यादा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, कम। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कब होगा, जब तेरे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम। तो ये 56 है, कितने का डिफरेंस है, इट शुड बी 54, तभी तो 2+ आएगा। समझ गया या नहीं? अच्छा अब ये दिमाग लगा बेटा कि नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब तेरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या होंगे बेटा, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या होंगे, ज्यादा। तो इसका मतलब इट शुड बी 10। और सीधी बात, नो बकवास, प्लस हो तो माइनस कर देना, माइनस हो तो प्लस कर देना, प्लस हो तो माइनस कर देना, माइनस हो तो प्लस कर देना। कंसेप्ट तो ये कहता है दोस्त, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो तो पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो तो नेगेटिव चार्ज आएगा। कोई दिक्कत? हाँ जी, न्यूट्रॉन के लिए तो वहीं चल करो माइनस, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते जाओ फास्ट, वहीं से डिफरेंस देखते जाओ। 8। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट भाई, कोई दिक्कत? वहीं से डिफरेंस कर दो, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे आपके, वहीं से डिफरेंस कर दो, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे आपके। कोई इश्यू? ये क्वेश्चन क्लियर? ठीक है जी, पढ़ा दूं? फ्रॉम द फॉलोइंग न्यूक्लियाई सिलेक्ट द आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आजा कंसेप्ट पे, आइसोटोप का क्या सेम था, एटॉमिक नंबर। नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला कहां है मेरा, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, ये दोनों नीचे वाले सेम थे। तो इन दोनों का रिश्ता आपस में क्या है, आइसोटोप्स का। दोबारा सुन लो, जब मैं बात आइसोटोप्स की करूंगी भैया, आइसोटोप के अंदर आपके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि नीचे वाला क्या करना है आपने, सेम करना है। तो U92 238, U92 234, इनका रिश्ता आइसोटोप का है। क्लियर? अब आजा आइसोबार पे। आइसोबार के लिए क्या सेम होना चाहिए, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला। देखो इन तीनों का रिश्ता, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये आपका हो गया 91 92, दिस इज 90, 234 234
234। इन सब का रिश्ता आपस में क्या है? आइसोबार का। बार में ऊपर वाला, आइसोटोप में नीचे वाला। क्लियर? क्लियर? टोप में नीचे वाला, बार में ऊपर वाला। कोई दिक्कत भाई? अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मेरी बात सुना, एटॉमिक नंबर क्या है इसका? एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 50। ठीक है। व्हाट विल बी इट्स मास नंबर? सुनो, इसके अंदर 68 ऐड करियो, 118। तो इसका जो आइसोटोप होगा उसका क्या बनेगा? 5118। कोई दिक्कत? देखो मेरी बात, वो ये कह रहा है इसका आइसोटोप लिखो। आइसोटोप का नीचे वाला पार्ट क्या होता है? सेम। तो मतलब प्रोटॉन्स क्या होंगे? सेम। अगर तूने इसमें न्यूट्रॉन ऐड कर दिया तो मास नंबर नहीं पता लग जाएगा? नहीं। व्हाट इज मास नंबर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मैंने उसका टॉप देख के और मतलब एटॉमिक नंबर देख के सेट कर दिया। कोई दिक्कत? ये आपको टेबल पूरी करनी है, ठीक है। आप एक बार अगर अपना दिमाग चलाना चाहते हो तो प्लीज चला लो, फिर उसके बाद मैं फिर उसके बाद देखती हूँ इसको। प्लीज 2 मिनट, जो जो तुमको समझ में आ रहा है, जैसे एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, तो पहले आप वो सब सेट कर लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। पहले जो तुमको समझ में आ रहा है तुम वो सेट कर लो। जैसे न्यूट्रन है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, वो जो बातें अभी आपको सिखाई ना, एक बार आप वो सेट कर लो, ठीक है। चलें आगे। कर लिया ट्राई? ट्राई वंस। देखो, जो मुझे पल्ले पड़ता है वो ये पड़ता है कि एटॉमिक नंबर वाली लाइन प्रोटॉन के बराबर होती है। ले, ये दो तो सेट हो गए। क्या तुमको भी ये बात समझ में आती है? एटॉमिक नंबर नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है, तो ये दोनों लाइन मैंने बराबर कर दी। ये न्यूट्रल है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ये भी न्यूट्रल है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा, न्यूट्रल हो तो। कोई दिक्कत? यहां तक का समझ में आता है? पहले मैंने ये दिमाग लगाया, एटॉमिक नंबर नंबर प्रोटॉन्स के बराबर होता है, न्यूट्रल हो तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ये लगा दिया दिमाग। सुन अगला, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्लब कर दूं, 8 और 8 कितने हो गए? 16। तो उनका सम क्या होता है? मास। सिमिलरली अगर इसको माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 14। वो न्यूट्रॉन हो गया। क्लियर? क्लियर? अच्छा जी, अब 35 में से 17 गए, कितना आ रहा है? तो वो क्या हो गया हमारे? न्यूट्रॉन। अब भैया माइनस चार्ज है, कितना चार्ज है? माइनस। सुन, माइनस में ऐड करते थे। अब सुन, इसके अंदर एडिड है, प्लस है तो क्या होता था? माइनस। तो ये 12 आएगा, तो ये भी 12 होगा। 12 प्लस 12 कितना हो गया? 24। दोबारा बताऊं या क्लियर है? दोबारा यहीं देख लो। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के 8, ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के 8, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के, इनका डिफरेंस 14, इनका सम 16। राइट? अब प्रोटॉन है तो ये भी 17 होगा, पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। 35 में से 17 गया, ये 18 आ गया। ये 2 माइनस करके लिखा हुआ है, यानी कि ये 12 है, ये 12, इन दोनों का सम 24 हो गया। राइट? सीधी बात, अपने कंसेप्ट पे जाओ। नेगेटिव हो तो ऐड करके लिखना है इलेक्ट्रॉन,
पॉजिटिव हो तो सब्ट्रैक्ट करके लिखना है इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम, मास नंबर। अब मेरी स्पीड डाउन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बच्चे गलती कर देते हैं, तो मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करके आगे बढ़ूंगी, राइट। देखो पहले आप प्लीज 2 बार तो क्वेश्चन को रीड करो, एटलीस्ट ट्वाइस। मैं भी पढ़ती हूं तुम्हारे साथ कि भाई मास नंबर 81 है, पहली बात मुझको यह समझ में आती है कि इसका मास नंबर 81 है, पहली बात मुझको यह समझ में आती है, तुमको भी यही आ रही है, ठीक है। अब जब भी तुम्हें कंपैरिजन कराए, जैसे तुम्हें कह रहा है दिस न्यूट्रॉन कंपेयर टू प्रोटॉन, जिससे भी कंपेयर करा रहा हो उसको लेट करते हैं, उसको क्या करते हैं, लेट। तो यहां कंपेयर किससे करा रहा है, प्रोटॉन से, सो लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बी एक्स। जिससे भी तुझे लेट कराए वो तेरे वही एक्स मान लियो। वो कह रहे हैं ना एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तो तूने प्रोटॉन को ही क्या मान लेना है, एक्स। डन। बात किसकी कर रहा है, न्यूट्रॉन्स की। बात किसकी कर रहा है, न्यूट्रॉन्स की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, सुन, एक्स प्लस एक्स। क्यों, क्योंकि उसने बोला मोर, उसने बोला मोर, मोर का मतलब तो प्लस ही होता है। हाउ मच मोर, 31.7 परसेंटाइल मोर। प्लीज बी फोकस्ड। तूने मुझे बोला मेरे न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 31.7 परसेंटाइल मोर है, तो इसका मतलब तू मेरे किससे ज्यादा है, प्रोटॉन से ज्यादा है। एग्रीड, एग्रीड और नॉट, एग्रीड और नॉट। दिस इज प्रोटॉन इतने परसेंटाइल ज्यादा। सुनो, एक्स, दिस विल बी बेटा 0.317x, इट विल बी बेटा 1.317x। कोई इशू, कोई इशू। अब मैं गई अपने फॉर्मूले पे, मेरे को तो यह सिखाया गया था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर होते हैं, मास नंबर। प्रोटॉन मेरे x, न्यूट्रॉन मेरे इतने, ठीक है। 2.317x विल बी इक्वल टू 81। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लीज डिवाइड। थर्टी 34.9 आ रहा है, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 35। सो इट विल बी, सिंबल एक्स बोल दो, एटॉमिक मास नंबर 81, तो इट विल बी 35। नीचे प्रोटॉन्स होते हैं, ऊपर क्या होता है, मास नंबर, दैट्स इट। दोबारा सिखाऊं या हो गया क्लियर? देखो एक बार और सिखा देती हूं भाई, जिससे भी आप पहले तो पढ़ो क्वेश्चन 2 बार। मास नंबर 81 कह रहा है, मैंने लिख दिया, कोई इशू, ओके। अब जिससे भी तेरे को कंपेयर करा रहा हूं ना, उसी को लेट करना है। लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बी एक्स, राइट। मेरे को न्यूट्रॉन के बारे में बता रहा है वो, तो मैंने भी क्या दिया, ठीक है बता दे। मोर, प्रोटॉन से मोर, मतलब प्रोटॉन से मोर कर, कितना मोर, 31.7 परसेंटाइल मोर कर, सो इट विल बी 1.317x। कोई इशू, राइट। फिर मैंने दिमाग लगाया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मेरे क्या थे, मास नंबर। प्रोटॉन मेरा x, ये मेरा 1.317x, इट विल बी 81, इट विल बी 2.317x, इट विल बी 81, और x की वैल्यू क्या आ गई, 34.9 विच इज इक्वल टू 35। नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मेरा मास नंबर होता है, ये मेरा सिंबल हो गया। कोई इशू, क्लियर, क्लियर। ऐसे 3 क्वेश्चन है, ये पहला था। दो बार क्वेश्चन पढ़ो। जैसे मैंने तुम्हें दिमाग चलवाया था कि पहले मास नंबर लिख दो, लिख दो, राइट वंस। उसने भी तेरे को मास नंबर दिया ना, लिख दे, लिख दिया। उसने मास नंबर दिया मुझको 56, मैंने भी लिख दिया 56, पहले लिख दो। डन, 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 डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कंपेयर किससे करवा रहा है यार, इलेक्ट्रॉन से, तो लेट किसका होना चाहिए,
ठीक है, लिख दे, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी एक्स, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी, सुन ले, मोर देन इलेक्ट्रॉन कह रहा ना, एक्स प्लस 30.4 डिवाइडेड बाय 100x, उससे मोर कह रहा है ना, तो मेरा ये बन गया 1.304x। कोई दिक्कत? अच्छा, इट कैरीज 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात सुनो, क्या कह रहा है? 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कह रहा है या नहीं कह रहा? मैंने अपने बेसिक्स पे गई, मैं अपने बेसिक्स पे क्या गई, मुझे ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब प्रोटॉन ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन से, जब प्रोटॉन क्या हो, ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन से। प्लस कब आएगा? जब प्लस ज्यादा हो माइनस से। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? बढ़ाने हैं ना तुझे, नाम ही बता रहा है, यू आर कैरिंग 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब योर प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन योर इलेक्ट्रॉन्स। और कितने? 3। समझ गए? अब आजा, मुझे पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर इज 56, प्रोटॉन इज x plus 3, neutrons are 1.304x, so 2.304x will be equal to 56 minus का 3, it will be 53, my x will be this। प्लीज डिवाइड करके बताना कितना आ रहा है। x 23 है, तो योर प्रोटॉन्स विल बी 26, so your symbol will be, और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, कितने पॉजिटिव है? आयरन है ये, 26 आयरन का नहीं होता। नहीं समझ में आया तो आई कैन रिपीट वंस, या आ गया? देखो, मास नंबर लिख, जिससे कंपैरिजन कराए उसको लेट कर, लेट करने के बाद वो परसेंटाइल वाला सेट कर, करने के बाद ये देख 3 यूनिट पॉजिटिव, अच्छा माय प्रोटॉन विल बी ग्रेटर, प्लस कर दे। अगर नेगेटिव होता ना माइनस करवा देती, क्योंकि प्रोटॉन को कम रखना होता। प्रोटॉन को क्या रखना होता? कम रखना होता। एग्रीड? 1 स्टेप फर्दर चलू? पक्का? आइए, क्या दे रहा है? मास नंबर लिखो, प्यार से लिखो, मास नंबर लिख दिया। फिर ये पढ़, कंपैरिजन किससे करवा रहा है यार? कंपैरिजन किससे करा रहा है? पढ़। क्या है कंपैरिजन? लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी, ओके। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, मोर भी कह रहा है, मैंने लिख दिया मोर, ओके। हाउ मच मोर? दिस मच मोर, सो इट विल बी, कोई इश्यू? कोई इश्यू? भैया कितना नेगेटिव है? कितना नेगेटिव है? 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। भैया मैं अपने बेसिक्स पे गई, नेगेटिव कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या हो, ज्यादा। इसका मतलब प्रोटॉन क्या है? कम। इट मींस आई हैव टू कितना माइनस, समझ गए? अब फिर उठा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है तेरा? मास, इट विल बी 37। प्रोटॉन क्या थे? x माइनस 1, न्यूट्रॉन क्या थे? 1.11, 1x 37, सो 2.111x, इट विल बी 38, माइनस 1 उधर आके प्लस हो गया, सो x विल बी कितना आ रहा है बच्चे? 18 आ रहा है, 18 आ रहा है, ओके। सो माय प्रोटॉन विल बी, सो माय मास नंबर विल बी, दैट्स इट। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं तीनों, एंड दे ऑल आर फ्रॉम एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। ये तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इसी टॉपिक से उठते हैं। प्रोटॉन
एटॉमिक नंबर आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन से। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब लेवल अच्छा। डन। देखिए फिर कहता है आइसोटोन्स क्या हैं, सुन लो। आइसोटोन तो मैंने करा दिया, विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, करा दिया ना, विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वी हैव कवर्ड दिस। ओके, नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। देखते हैं, देखो मैंने लिखा O2 माइनस, मैंने लिखा F माइनस, मैंने लिखा नियॉन, मैंने लिखा Na प्लस, मैंने लिखा Mg2 प्लस, मैंने लिखा Al3 प्लस। मैं कहती हूं सबके एटॉमिक नंबर लिख दे। ऑक्सीजन का बोलो, 10, 11, 12, 13। एटॉमिक नंबर लिख, प्रोटॉन लिख, इलेक्ट्रॉन लिख, बी फास्ट, बी फास्ट। एटॉमिक नंबर लिखो, प्रोटॉन्स लिखो, इलेक्ट्रॉन, बी फास्ट। ट्राई वंस प्लीज, ट्राई वंस प्लीज। एटॉमिक नंबर लिख दिया, प्रोटॉन्स लिखो, इलेक्ट्रॉन्स लिखो। हाँ जी, 8, 9, 10, 11, 12, 13। माइनस हो तो माइनस, हो तो प्लस, न्यूट्रल में सेम। प्लस हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आगे, सेम। सो यू आर ऑल माई आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यू आर ऑल माई आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर, क्लियर। फिर आता है बच्चे आइसोस्टर, लिख लो आइसोस्टर। आइसोस्टर का मतलब क्या होता है, आपके ना नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो और नंबर ऑफ एटम सेम होने के साथ साथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके एटम भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल लिख CO और N2, इसके अंदर एटम कितने हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, टोटल एटम बोल, 2। 2N का मतलब क्या होता है, 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन, राइट। एटम सेम हो गए, एक कार्बन ऑक्सीजन मिला के 2, 2N मिला के 2, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए दोनों के, सेम। अब आ जाए इलेक्ट्रॉन गिने। कार्बन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का 6+8, नाइट्रोजन का 7 2 आर द इलेक्ट्रॉन सेम। प्लीज चेक, क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहा इस केस के लिए। एटम्स तो दिख रहे हैं, एक कार्बन और 2, एक कार्बन और 2, 3, 2N और 1 हो, 3। गिनो इलेक्ट्रॉन, गिनो इलेक्ट्रॉन्स। दोनों का, दोनों का क्लियर। इलेक्ट्रॉन सेम, इलेक्ट्रॉन भैया 6, 8 और 2 कितने हो गए, 16, 16 + 6 22। अच्छा 14 + 8, मास गिन दिया था आपने। हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मतलब एटॉमिक नंबर से। ठीक है जी, ठीक है जी, डन। आ जाओ, नेक्स्ट इज आइसोडाइपर्स। आइसोडाइपर्स, नेक्स्ट इज आइसोडाइपर्स। मैं बताती हूं, जिनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सबट्रैक्ट सेम हो, जिनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम हो, वो स्पीशीज जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम होता है उन्हें आइसोडाइपर्स कहते हैं, राइट। मेरी बात सुन, देख यहां पे लिख, सुन यहां पे लिख यूरेनियम, ठीक है, यहां लिख थोरियम। यूरेनियम 92 238, ठीक है, यहां लिख 90 234। लिख प्रोटॉन्स, लिख प्रोटॉन लिख दे और न्यूट्रॉन लिख दे, और फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस लिख दे फास्ट। ट्राई वंस।
कितना आ रहा न्यूट्रॉन? 146 फर्स्ट का, नेक्स्ट का 140, डिफरेंस if the difference are same then you are my isodiphers. if the proton and neutron का difference are same then you are isodiphers. समझ गए? देखो isodiphers कॉम्पिटिटिव है, वैसे तो आइसोस्टर भी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारे को तंग करने के लिए दे सकता है बंदा। क्यों? कहेगा क्या एटम गिनना नहीं आता तुम्हारे को, और कहेगा फिर क्या इलेक्ट्रॉन नहीं गिन सकते? फिर तंग करने के लिए आइसोस्टर भी दे सकता है। वैसे तुम्हारा जो सिलेबाई है उसके अकॉर्डिंग तो तुम आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन तक ही सीमित हो, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए आइसोस्टर भी दे सकता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सुन लो, एंट्री कब ली थी मेरी क्लास में? तो एक मिनट रुक जाओ, डांट ना रोक के मारनी चाहिए।